एक अल्टरनेटिव इंडस्ट्री होने के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फायदों की बात करते हैं। फायदे में आपको उस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए शुरुआत से एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं। इंडस्ट्री प्रमोटेड होती है, आपको जस्ट एक टेक्नोलॉजी समझानी है। उस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं वो समझाना है। ग्राहक का बेस ऑलरेडी तैयार है, मार्केट ऑलरेडी तैयार है। ये एक फायदा हो जाता है। दूसरा फायदा ये हो जाता है कि आपके पास एक कंपैरेटिव अवेलेबल होता है। यानी आप अगर एक किसी नई इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं तो आपके पास कोई कंपैरिजन नहीं होता है। आपको बिल्कुल शुरुआत से उस प्रोडक्ट को, उस इंडस्ट्री को समझाना पड़ता है, ग्राहक को, मार्केट को क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ आपके पास एक कंपैरिजन तैयार है। उस कंपैरिजन के मुकाबले आपको अल्टरनेटिव इंडस्ट्री के फायदे गिनाने हैं और क्या क्या विशेषताएं उसके अंतर्गत आती हैं वो समझानी है, और इंडस्ट्री को लोग बाग एक्सेप्ट कर लेंगे। ये दो बिंदु तो हो जाते हैं जो कि एक अल्टरनेटिव इंडस्ट्री के फायदे हैं। अब हम आते हैं कि उसके नुकसान क्या है। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब अल्टरनेटिव इंडस्ट्री खड़ी होती है तो वो इंडस्ट्री मेन इंडस्ट्री को खत्म करके खड़ी होती है। तो कोई भी सरकार का इसमें कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है कि एक जो चलती हुई इंडस्ट्री है उसको खत्म करने के लिए हम एक अल्टरनेटिव इंडस्ट्री ले आए। तो सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा फोकस नहीं मिलता, बहुत ज्यादा इंसेंटिव नहीं मिलते, और ये एक बड़ा नुकसान है जो कि अल्टरनेटिव इंडस्ट्री को उठाना पड़ता है। दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि जितनी ज्यादा वो तरक्की करेगा अल्टरनेटिव इंडस्ट्री, उतना ही ज्यादा हमारी जो मेन इंडस्ट्री है वो नीचे की तरफ जाएगी। एक जगह से रोजगार कम होगा, एक जगह से पूंजी कम होगी, एक जगह से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कम होगा, दूसरी जगह वो बढ़ेगा। तो वो जस्ट कंपेंसेट करेगा, उससे ना तो रोजगार को बहुत बड़ा कोई फायदा हो पाएगा, ना पूंजी को कोई बहुत बड़ा फायदा हो पाएगा, और ना ही इकोनॉमी को कोई बहुत बड़ा फायदा हो पाएगा। ये दो बिंदु हैं जो कि एक अल्टरनेटिव इंडस्ट्री के ड्रॉबैक्स हैं, उसके नुकसान हैं, और इन्हीं दो बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमको ईवी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है।